खाला, ससुर को बाप या अब्बू कह के कभी नहीं देती। खालू, खालू से लड़की का कोई रिश्ता नहीं बनता, लड़के का खाला से जरूर बनता भांजे का रिश्ता। लड़की का खालू से कोई रिश्ता नहीं है, समझ रहे? गैर महरम है वो, तो उसे खालू बता रही है। जो महरम है, करीबी महरम, जिससे पर्दा हमेशा के लिए खत्म हो गया, उसे बता रही है खालू। जिसकी खातिर अपनी सगी माँ को छोड़ आई, उसे माँ कहने तैयार नहीं, उसे कह रही है खाला। अल्लाह की बंदी, तुम अपनी सास को माँ कह के तो देख, अगर वो तुझे अपनी बेटी का दर्जा ना दे तो कहना। तू अपने ससुर को अब्बू कह के तो देख, अगर वो तुझे अपनी बेटी का दर्जा ना दे तो कहना। ये बातें शुरू में ही पढ़ाने की होती है। और दोनों रिश्तेदारों में फर्क ना हो, ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई आ गया अपने मैके का, तो अपने मैके का, तो अगर मेहतर भी आ गया तो कहीं तो हमारे गांव का, उसके सामने बेपर्दा हो गए। और ये बड़ी बड़ी पर्दा नशी, अगर दूर का रिश्तेदार इनके दरवाजे पे आवाज दे तो उसे घर में बैठने नहीं कह सकती, उसे पानी नहीं दे सकती। क्यों? हम तो पर्दा नशी हैं, हम कैसे पराये आदमी के सामने आ जाए, हम कैसे कह दें बैठक में बैठने, हम तो पर्दा नशी हैं। और यही पर्दा नशी होटल में जाए तो इनका एक एक बाल अलग गिन लो, इन्हीं पर्दा नशीनों का एक एक बाल अलग गिन लो, फिर कोई भी देखे और दूर के रिश्तेदार को ये पहचानती है। कोई अगर आ जाए दूर का रिश्तेदार तो औरत कह नहीं सकती बैठ जाओ, मैं बुलाती हूँ, घर में कोई नहीं है, लेकिन आप बैठक में बैठिए, या बैठक ना हो तो कुर्सी डाल दे बाहर को, बैठिए, मैं बुलाती हूँ, कौन है आप, कहाँ से आए, हो जाएगी बात, आप बैठिए पहले। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जिसने आपको ये मशवरा दिया ऐसा प्रोग्राम करने का, वो बहुत ही तहसीनो खूबी के और दाद के लायक है कि उसे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी दीन की समझ दी, ऐसी दीनी सोच दी कि जिक्र इलाही का मशवरा दिया। सुन्नत रसूल की अदायगी के मौके पर जिक्र रसूल की महफिल सजाने का मौका दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने हमें अपने जिक्र, अपने रसूल के जिक्र में मशगूल कर दिया। ये उसी का एहसान है। लिहाजा आम तौर पर लोग ये कहते हैं कि शादी के प्रोग्राम कामयाब नहीं होते। कहते हुए सुना होगा कि शादी का खाना चलता बहुत देर तक, देर से प्रोग्राम शुरू होता है, हारे थके होते हैं, फिर कल को भी काम होते हैं। तो ऐसी सूरत में लोग ये कहते हैं कि शादी के प्रोग्राम कामयाब नहीं होते। शादी के प्रोग्राम की कामयाबी की दलील ये है कि जब ये पता चल जाता है कि फला जगह शादी के मौके पर तकरीर होगी, उलमाए किराम के बयानात होंगे, नातो मनक़बत होंगी, तो इसकी इतनी बड़ी धमक होती है, खाली इतनी धमक से शैतान किनारे हो जाता है और उसके चेले चाटे भी जो है हार मान के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं कि आज भाई हमारी दाल नहीं गलेगी। खाली इसकी धमक इतनी होती है। जैसे ही वो सुनता है शैतान और उसके चेले, चेले दोनों में है, जिन्नात में भी और इंसान में भी है। उसके चेले जो उसके लिए काम करते हैं, जो शैतान के लिए काम करते हैं, वो इंसानों में भी है और जिन्नात में भी है। मैं अभी साबित कर दूंगा। अल्लाह ना बनाए हमारे नौजवानों को किसी को भी शैतान का चेला, जो शैतान के मिशन पे काम करें, शैतान की तहरीक को आगे बढ़ाए, ऐसा हमारा मुस्लिम नौजवान कोई ना हो। तो इसकी धमक ही इतनी होती है जब पता चलता है
दोपहर से ही ये पता चल जाता है कि फला जगह आज जिक्र रसूल की महफिल होगी, जश्न शादी में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा। तभी से शैतान किनारे लग जाता है, उसके चेले चाटे भी जो है मैदान छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई आज यहाँ हमारा काम नहीं है। ये क्या कम कामयाबी है, ये क्या कम धमक है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है अगर आप नेकी करने में कामयाब ना भी हुए लेकिन बुराई रोक दी, ये भी बड़ी नेकी है। खाली अगर आपने बुराई रोक दी तो ये भी बड़ी नेकी है। और मेरे भाइयों, आपने हमें उलमा को, इमामों को अकेला छोड़ रखा है कि इनका ही काम है बुराई रोकने का, यही बुराई रोकें, यही बुराई लें अपने सर। हम भी तो हैरत में है कि बुराई रुकने का नाम लेती क्यों नहीं रुकती बुराई। हमारे उलमा, दीनदार अइम्मा हजरात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बुराई रुकने का नाम क्यों नहीं लेती। बुराई रोकना जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये हमारा स्टाफ है जो दिल पे बुराई लेता है। कोई गाली दे रहा होगा, कोई कह रहा होगा इन मौलानाओं ने आके हमारा काम खराब कर दिया। मुझसे खुद कही, मैंने अपने इलाके में नाश तमाशे जाके मौके पे जाके रोके 116 जगह से ऑन रिकॉर्ड नाश तमाशे होते हुए मैंने रोके अपनी टीम के साथ। रंडिये स्टेज पे से उतर के ऐसे भागती थी जैसे चोर पुलिस को देख के भागती। और सामने से मुझे आवाजें ये आती थी, इन्होंने आके हमारा काम खराब कर दिया। ये तो प्यारे कयामत के दिन पता चलेगा कि काम खराब किया या हमने काम अच्छा कर दिया। ये तो पता कयामत में चलेगा, अभी क्या पता चलेगा। एक लड़के का बहनोई कह रहा है कि तुमने आके मेरा खेल बिगाड़ दिया। मन की बेटे, ये इसका पता तो तुझे कब्र में जाके चलेगा कि ये खेल किसने बिगाड़ा, कौन बिगाड़ रहा था खेल। तू बिगाड़ रहा था या हम बिगाड़ रहे थे। रिश्तेदार बहुत आगे बढ़ते हैं ऐसे मौके पे, निकले फिरते हैं कपड़ों से। ऐसे मौके पे बहन बहनोई बहुत आगे होते हैं, यार दोस्त बहुत आगे होते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना हम जाने, तुम्हें कुछ नहीं करना हम जाने। कैसे लांगे रंडियों को, भड़ेलों को, कैसे डीजे लांगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, ना तुम्हें कुछ देना। मेरे प्यारे रिश्तेदारों, मेरे भाइयों, बड़ा अच्छा काम आपने अपने जिम्मे लिया। ये तो बड़ा अच्छा काम आपने जिम्मे लिया कि आपने गुनाह का बोझ उठा लिया। आप अपने को चालाक समझ रहे हैं। अरे वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो दूसरों के गुनाह भी अपने सर लाद ले। और सुनो, हदीस पाक आका फरमाते हैं, मन सन्ना सुन्नतन हसना फलहू अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा। औ कमा काल, फरमाते हैं जिसने इस्लाम में, दीन में, मुसलमानों में कोई अच्छा तरीका शुरू किया, अच्छा काम राइज किया और लोगों के दरमियान अच्छी बात का पैगाम दिया, कोई अच्छा काम शुरू किया, तो उसको वो काम शुरू करने का भी अजर मिलेगा। और जो लोग उस अच्छे काम को करेंगे उनके अजर में कमी किए बगैर उनका अजर भी सही मिलेगा जिसने वो काम शुरू किया। और फरमाते वमन सन्ना सुन्नतन सज्जिआ फलहू विज़रुहा व विज़रु मन अमिला बिहा औ कमा क़ाल। जिसने इस्लाम में, दीन में, मुसलमानों में कोई गलत तरीका, नाजायज तरीका शुरू किया, नाजायज काम शुरू किया,
तो उसके शुरू करने का भी उसे गुनाह होगा, और जितने लोग उसके बुरे काम में शरीक होंगे, उस पर अमल करेंगे, उनके गुनाह में कमी किए बगैर उनका गुनाह भी इसी को होगा जिसने वो नया काम शुरू किया है। कुरान का फरमान है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अरे मदद ही करनी है तो किसी गिरते को उठा लो, मदद ही करनी है, साथ ही देना है तो किसी गरीब का साथ दे दो। काम भी लिया अपने जिम्मे तो कैसा लिया, रंडियों को लाने का अपनी कार से, उनको खाना खिलाने का अपने घर, उनको पैसे देने का काम भी किया। तो हमारे नौजवान ने किया कि आका ने रातों रात जिनके लिए रो रो के दुआएं की, उनका उम्मती रातों रात नाच तमाशे देखे, गाने बाजे सुने, डीजे तमाशे देखे और शैतान के लिए काम करे। कि आका ने आके जिस शैतानियत को तोड़ा, जिन बुराइयों को मिटाया, उन बुराइयों को दोबारा जिंदा करे। आका का उम्मती, मेरे प्यारे भाइयों, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। सोचो, अगर कोई ये कहे कि मुझे आज अपने बच्चे की शादी में प्रोग्राम करना है, तो उसका ये इरादा करना, प्रोग्राम करना, इससे ही शैतानी हरकतें बाज आ जाती हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बुराई रोकने का काम आपने सिर्फ और सिर्फ उलमा पे छोड़ दिया, जबकि प्यारे बुराई रोकने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है बुराई रोकने का लठ से, डंडे से। डंडे से बुराई रोकने का काम किसका है? ना हमारा ना आपका, ये काम है हुक्काम का, अफसरान का, पुलिस का। ये काम पुलिस का है, हमें आपको डंडा चलाने की इजाजत नहीं है। जब कोई नहीं मानता है चोर डकैत, तो पुलिस उसको लठ से सीधा कर देती है, पटे से सीधा कर देती है, पिट पिट के ठीक होने की उम्मीद होती है। तो एक बुराई रोकी जाती है लाठी डंडे से, वो हमारा आपका काम नहीं, वो हुक्काम का काम है, हुकूमत वक्त का काम है वो। और दूसरा काम है बुराई रोकने का कलम से। कैसे? कलम से, लिख के या जबान से बोल के। ये काम है उलमा का कि उलमा कलम से किताबें लिखते हैं और लिख के अवाम में बांटते हैं, और जबान से भी तकरीर करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये काम बुरा है, इससे रुक जाओ, ये अच्छा है, इसे कर लो। ये काम उलमा का है। और आपका क्या काम है? आपका काम है दिल से बुरा जानना। आप जबान चलाने के भी हकदार नहीं, आप जो है हाथ उठाने के हकदार नहीं। आपका काम है बुराई को दिल से बुरा जानना। मेरे नौजवान भाइयों, गौर तो करो जरा। नाच तमाशे गाने बाजे, पूरे गांव में बाजा इकसरा जाता है, आवाज पूरे गांव में रंडियों के गानों की जाती है, डीजे की धमक पूरे गांव में जाती है, आतिशबाजी की धमक कई कई गांव में जाती है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, तुम क्या कर रहे हो, किस लिए आए थे और क्या कर रहे हो? क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को और उसके रसूल को? कब्र में क्या होगा हमारा, हश्र में क्या होगा हमारा, जब हमारे अमाल इतने खराब है? जरा गौर कीजिए। अगर आपके दरवाजे पे कोई गाड़ी खड़ी कर दे, कोई अपने भैंस का बच्चा बांध दे, कोई डल्लब खड़ी कर दे, मोटरसाइकिल खड़ी कर दे, तो आप कहेंगे मेरा दरवाजा घेर दिया, मेरे दरवाजे पे भैंस बांध दी, मेरे दरवाजे पे गाड़ी खड़ी कर दी। जबकि गाड़ी खड़ी करने से रहमत के फरिश्ते नहीं रुकेंगे, रोजी आपके घर में आती हुई नहीं रुकेगी।
मोटरसाइकिल खड़ी करने से रहमत के फरिश्ते नहीं रुकेंगे, आपकी रोजी बंद नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपने गुस्सा किया कि मेरे दरवाजे के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। प्यारे, आपके दरवाजे के आगे बाजा बजता रहा तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आया कि बाजा बज रहा है तो रहमत खुदाबंदी रुक गई और रोजी में फर्क पड़ गया। जब कहीं बुरे काम होते हैं तो रोजी की बरकत उठा ली जाती है, रहमत खुदाबंदी रोक दी जाती है, समझे? तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आपके दरवाजे के आगे भी जो है बाजा बज गया, मेरे दरवाजे के आगे भी रंडी नाच रही है। जहां चौक देखा, जहां जगह देखी बड़ी सी, वहीं जो है रंडियों के नाचने का प्रोग्राम कर लिया। किसी को गुस्सा नहीं आता, ना पश्चिम वाले मकान को, ना पूरब वाले मकान वाले को, ना उत्तर दाएं वाले को गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं ये काम यहाँ नहीं होने दूंगा। आपने गाड़ी खड़ी करने पे तो लट चला दिया कि गाड़ी नहीं खड़ी करने दूंगा, लेकिन जिससे आपकी रोजी पे फर्क पड़ रहा था, जिससे आपकी रहमत में फर्क पड़ रहा था, उस काम को आपको करते हुए, देखते हुए गुस्सा नहीं आया। अरे मैं अपने दरवाजे पे बाजा बजने से रोकूं, आप अपने दरवाजे पे बाजा बजने से रोको। हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है, अगर किसी को कोई एतराज है किसी काम से तो वो काम हुकूमत रोक देती है, तो बाजा फिर बजेगा कहाँ? आप भी रोक दो, मैं भी रोक दूं, कुल मिला के शैतान तंग आके मजबूर होके छोड़ के भाग जाएगा कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ी मुखालिफत है, चलो यहाँ से। और नई से नई बातें आती हैं, हम एक बुराई को रोकने की कोशिश करते हैं, शैतान पैंतरे बना बना के 10 नई बुराइयां पैदा कर देता है और आप उसका साथ देते हैं, आप उसकी मदद करते हैं। बुरे कामों पे आप शैतान का साथ देते हैं, शैतान का साथ कतई ना दें। आप कुरान की माने, हदीस की माने, क्योंकि आप रसूल के उम्मती हैं, आप रसूल के फरमाबरदार बने। जन्नत रसूल के हाथ में है, जन्नत का मामला अल्लाह ने रसूल के हाथ में दे दिया है। रसूल से मोहब्बत होगी तो आप जन्नती होंगे, खुदा से मोहब्बत होगी तो आपको जन्नत मिलेगी। शैतान कपड़े झाड़ के अलग हो जाएगा क़यामत के। आतिशबाजी हो रही है, दोपहर में जब आतिशबाजी होती है, दूल्हा उठता है तो जोहर की नमाज का वक्त होता है, और जब दुल्हन घर में घुसती है तो फिर आतिशबाजी, तो मगरिब और इशा की अजानें और नमाजें होती हैं। और हमारा मुसलमान भाई ये नहीं सोचता कि लोग नमाज में मशगूल होंगे। जोहर की नमाज हो रही है ना, उसे तो जैसे ही दूल्हा तैयार हुआ फौरन आग लगानी है पैसे में। अरे हम आग से पनाह मांगते हैं, हम रातों दिन यही दुआ करते हैं, वकीना अज़ाबन्नार, ऐ अल्लाह तू हमें आग के अजाब से बचा, आग से बचा। और हम आग लगा रहे, आग से खेल रहे, आग का कुछ भी खौफ नहीं। क़यामत के दिन आग ही आग होगी, कब्र में ऐसे बुरे लोगों के लिए आग ही आग होगी। लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश, ओढ़ना भी आग ही का होगा और बिछौना भी आग ही का होगा, सब तरफ से आग ही आग होगी। तो क्या करोगे मेरे भाइयों? गौर करो, हालात संभालो, अपने बुराई रोक दो। हमारे सबके पैदा होने का मकसद है बुरी बातों से रुकना और रोकना, अच्छी बातें करना और अच्छी करने का हुक्म देना। गौर कीजिए, आपने आतिशबाजी की, आग लगा दी पेटी में, कितना ऊंचा धमाका होता है। डीजे की बराबर से आप जब ये इसमें धमक हो रही हो तो आप बराबर से गुजरे, एक तंदुरुस्त आदमी के भी दिल पे लगती है इसकी धमक। आपको ख्याल होना चाहिए कि आपके घर में कोई बीमार नहीं है तो क्या आपके गांव में कोई बीमार होगा? उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी जब डीजे में धमाधम हो रही होगी और जब आतिशबाजी में जो है तड़ातड़ हो रही होगी, तो उस बीमार पे क्या गुजर रही होगी। और फिर जब आपने जो बम में आग लगाई, जिस आग में आपने जो है
आग लगाई जिस गोले में, वो गोला ऊपर को जाता है, कितने पतंगे, कितने बारीक बारीक कीड़े, कितने बारीक परिंदे जो उसकी जद में आ जाएंगे, सब जल के राख हो जाएंगे। क्या उनका क्या कसूर था कि आपने उन्हें जला के राख कर दिया? कयामत के दिन अगर पूछा जाएगा कि तुमने एक परिंदे को जला दिया, क्यों जला दिया? परिंदा ऊपर उड़ रहा था, तुम्हारे ऊपर नहीं बैठा था, तुम्हारे घर पे नहीं बैठा था, रास्ते में उड़ता हुआ जा रहा था, तुमने बम फोड़ा और उससे जो है उसकी जद में आके उसकी जान चली गई। क्या जवाब दो? कितनों की खेतियां जल गई, कितनों के हालात बिगड़ गए, कितनों की लकड़ियों के ढेर में आग पड़ गई। लेकिन हमें अपनी खुशी से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं कि गुनाह है या किस कोई बीमार है या कोई परेशान हाल है। मेरे भाइयों, होश में आओ और देखो, मैंने जो आयत पढ़ी है, हर खतीबे निकाह, हर काज़ी निकाह पढ़ाते वक्त आम तौर पर 3 आयतों पे उसका खुतबा मुश्तमिल होता है। कोई 4 आयतें भी पढ़ता है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ये 4 आयतें हैं कि हर काजी का खुतबा निकाह इन 4 आयतों पर मुश्तमिल होता है। और हकीकत यह है कि चारों आयतों में डरने का हुक्म दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान यानी हजरत आदम से पैदा फरमाया। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी एक जान से उनके जोड़े हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। और दूसरी जगह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची पक्की मजबूत बात बोलो। तीसरी आयत में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, और दुनिया से ना जाना मगर इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में दुनिया से जाना। ये चारों आयतें खतीबे निकाह, काज़ी निकाह अपने खुतबे का हिस्सा बनाता है, और चारों में डरने का जिक्र है। आप सोचोगे डरने की क्या बात है? खुशी का मौका है। बहुत सी हमारी माँ बहनें बाजे पर अब कंट्रोल किया। जब बाजा खूब बज रहा था और बाजा कोई ऐसे आलम में नहीं लाता था तो माँ बहनें कहती थी, तीजा पढ़ने आए हो क्या? तीजा पढ़ने आए हो? पता चलेगा तुझे कि तीजा जब तेरा होगा तो पता चलेगा। आज तो तू मजाक बना रही है। जो सीधे साधे शरीफ लोग बारात लेकर आए उसकी तू हिट कस रही है। तुझे पता चलेगा जब जहन्नम की हीट तुझे पहुंचेगी तो पता चलेगा कि तीजा पढ़ने आए थे या सुन्नत के मुताबिक निकाह करने आए थे। मेरे भाइयों गौर करो, कुरान ने फरमाया डरो। काहे से डरो? इतराने से डरो, नाचने से डरो, गाने बाजे से डरो। फरमाता है जब हम खुशी देते हैं तो 2 मिनट में हम खुशी का माहौल गम में तब्दील भी कर देते हैं। इतराते हुए जा रही थी बारात, रास्ते में टक्कर हो गई, बस पलट गई, गाड़ियां पलट गई, दूल्हा के पटाखे उड़ गए, खत्म काम। इसलिए रब फरमाता है नाचो मत, हंसो मत, इतराओ मत, डरो। और क्यों डरो? आज से तुम्हें जिम्मेदार बनाया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सोचो कि इस जिम्मेदारी को कैसे निभा पाओगे, निभाओगे या नहीं, इस जिम्मेदारी के बारे में गौर करो। इसलिए रब फरमाता है डरो।
और फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्ची पक्की मजबूत बात बोलो। ये मंगनी के मौके पे बात याद दिलाई जा रही है कि मंगनी में चारों तरफ से सब बातें तय हो गई, दोनों तरफ से बातें तय हो गई, अमल में आ गई, लेन देन हो गया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ परख लिया, सब बातें हो गई। फिर क्यों तलाक हुई, फिर क्यों झगड़ा हुआ? जब जहेज पे कार नहीं देखी या कैश नहीं देखा तो झगड़ा हो गया, तभी जो है इख्तिलाफ हो गया। इसलिए रब फरमाता है जब तुम एक बार कौलो करार कर चुके हो तो अपनी जबान के पाबंद रहो। क्या तय किया था तुमने कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये बात कहता है हर एक आदमी। तो कहां गई ये बात? अब बोलेरो नहीं मिली तो गुस्सा क्यों आया? अब कैश नहीं मिला तो गुस्सा क्यों आया? इसलिए रब फरमाता है डरो, मैं जरा सी देर में खुशी को गम में तब्दील कर दूंगा। डरो, अगर नहीं डरोगे इतराओगे तो अंजाम बुरा होगा। इसी के साथ साथ दूल्हा मियां कहां है? दूल्हा मियां, दूल्हा मियां को इधर बुला लो जरा। आकाए नामदार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? शादी करना आका की सुन्नत है। फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। जो मेरी सुन्नत पर अमल करे वो मुझसे है, मेरे तरीके पर है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल न करे उसका मेरे दीन से कोई ताल्लुक नहीं। शादी करना इबादत है, शादी के जरिए से खुशहाली आती है, शादी के जरिए से आदमी जिम्मेदारी उठाने के लायक बनता है, शादी के जरिए से औलाद की पैदाइश का सिलसिला शुरू होता है। क्या पता कोई बच्चा वली पैदा हो जाए, कोई कुतब पैदा हो जाए, कोई दीनदार पैदा हो जाए। दूल्हा मियां इधर को आओ, तुमसे होंगी तो चार बातें आप गौर करो। हदीस में फरमाया गया दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया का सारा साजो सामान, यहां की पूंजी, यहां के घर बार, मकान, जमीन, जायदाद, जानवर, रुपया, पैसा, सब बरतने के लायक है, बरतने के। मगर आका फरमाते हैं वह खैरु मताई दुनिया, दुनिया का सबसे बेहतर साजो सामान, सबसे अच्छी पूंजी, सबसे कीमती सरमाया नेक औरत है, नेक औरत। मेरे नौजवानों गौर करो, तुम आका ने फरमाया कि मंगनी कई बातों की बुनियाद पर की जाती है। जमाल की बुनियाद पर, खूबरूई की बुनियाद पर भी मंगनी की जाती है, माल की बुनियाद पर भी की जाती है, समझे, और हसबो नसब की बुनियाद पर भी मंगनी शादी की जाती है। मगर आका फरमाते हैं कि एक मंगनी तकवे की बुनियाद पर भी की जाती है। तुम ना माल को तरजीह दो, न जमाल और खूबसूरती को तरजीह दो, न तुम खानदान और हसब और नसब को तरजीह दो, तुम तरजीह दो तो तकवे को दो, दीनदारी को दो तरजीह। मेरे नौजवान भाइयों गौर करो, हम एक बुराई रोक के लाते हैं तो शैतान की आप लोग मदद करते हैं, और शैतान जो है 10 बुराइयां और खड़ी कर देता है। कैसे? हम रोक के लाए, झूके लग जाते थे जब सलामी होती थी, झूके के झूके लग गए चारों तरफ से, नीचे जगह नहीं मिली तो छतों पे चढ़ गए लड़के, पूरी बारात घर में घुस गई, आधे लड़के गांव के भी घर में घुस गए। जब इससे परेशानी ज्यादा पेश आई, बेहयाई बढ़ी, तो हम लोगों ने, समझदारों ने, दीनदारों ने इस पर कंट्रोल किया कि नहीं भाई, सलामी में ही बेहयाई नहीं होगी, ये घर घेरा नहीं जाएगा सलामी में,
बल्कि सिर्फ दूल्हा या उसके फूफा या बहनोई ही सलामी में जाएंगे। इस पर कंट्रोल किया, हो गया किसी हद तक कंट्रोल। तो हम ही तो हार मान जाते हैं, शैतान नहीं मानता हार। शैतान ने कहा कि अरे अच्छा मौलाना लोग ये दाढ़ी वाले और ये टोपी वाले हाजी नवाजी ये सलामी को रोक रहे, चलो मैं कोई दूसरा पैंतरा इख्तियार करता हूं। उसने सलामी से भी ज्यादा गुनाह वाली बात, स्वागत शुरू कर दिया। स्वागत हो रहा है। सलामी में कम से कम ये तो है कि दूल्हा किसी का बहनोई भी बन गया, किसी का दामाद भी बन गया। उसने निकाह के 2 बोल पढ़ लिए, वो दूल्हा अब दामाद हो गया। अब वो अजनबी नहीं रहा, किसी का करीबी बन गया, किसी का शौहर बन गया, किसी की जो है किसी का बहनोई बन गया, और किसी का वो बहनोई के साथ साथ दामाद भी बन गया। निकाह के 2 बोल पढ़ के आया, उसका घर में आना जायज हो गया। वो अपनी सास को सलाम करे, सास उसके सामने आ सकती है, निकाह के 2 बोल पढ़ लिए, सास से पर्दा खत्म हो गया। ददिया सास को सलाम करे, ददिया सास से पर्दा खत्म हो गया। ननिया सास से पर्दा खत्म हो गया, फुफ सास से पर्दा खत्म हो गया, खल सास से पर्दा खत्म हो गया। ये सब घर में आए, इसलिए सलामी रखी थी कि दूल्हा बाहर बैठा था, कहीं जंगल में पड़ाव डाला था, अब वो अपनी ससुराल देख तो ले, घर में आ जाए। सास तारुफ कराती है, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारी फूफी है, ये तुम्हारी दादी है, और मैं तुम्हारी माँ हूं। अच्छी बात। इसे रोका, इस पर कंट्रोल किया, तो शैतान ने दूसरा पैंतरा तैयार कर दिया स्वागत का, कि ये मौलाना लोग सलामी ना करन दे रहे, स्वागत करो तुम। मेरे भाइयों, स्वागत के नाम पे किस कदर बेहयाई हो रही है। हमारी बेटी, हमारी बहन हमारे सामने, हम वहां इंतजामिया बनकर बैठे हैं कुर्सी डाल के, हमारे सामने हमारी बहन, अरे तुम्हें यहां गुस्सा क्यों नहीं आता? बात बात पर नौजवानों तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें अपनी बहन को देख के जो शीशे के सामने 1 घंटे से सज रही है, उसे देखकर तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? कि मेरी प्यारी बहन, अभी तेरी सजावट और तेरी सज धज को देखने वाला कोई नहीं है, तेरे श्रृंगार को देखने वाला कोई नहीं है। जरा ये तो बता कि किसके लिए सज रही है, क्यों घंटों शीशे के आगे खड़ी है, कहां जाने की तैयारी है? थाल में फूल ले लिए, वो फूल कि जो फूल कब्र पर डाले जाते हैं, जो फातिहा में रखे जाते हैं, वो गुलाब का फूल जो आका के मुबारक पसीने से बना है, समझे, जिसमें आका के पसीने की महक है, वो फूल कि जो मज़ारों पर डाला जाता है, जो कब्रों पर डालते हैं, वही फूल आप दूल्हा के पांव में बखेर रहे हैं। फिर किस मुंह से कब्र पे डालते हो उस फूल को? मजार पे किस मुंह से डालोगे उस फूल को? और ये काम तुमने सौंपा किसे? अपनी जवान बेटियों को सौंपा, अपनी कुंवारी बहनों को सौंपा ये काम कि 10 इधर खड़ी हो गई थाले लेके, 10 इधर खड़ी हो गई थाले लेके, और फूल बरसाए जा रही। भाई देख रहा कि मेरी बेटी, मेरी बहन जो है झन्ना लिबास पहन के आई है, बिल्कुल आधी आस्तीन का पहन के आई है, शरारा पहन के आई है, लहंगा पहन के आई है। वहां गुस्सा ना आ रहा उसे, अब उसे गैरत ना आ रही। वहां औरों पे तो बड़ी कीचड़ उछालता है, दाढ़ी वालों पे, इमामों पे, मौलाना लोगों पे, दीनदारों पे तो बुराई करते हुए उसे वो थकता नहीं, उसे अपनी बहन नजर ना आ रही, बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। बाप भी बैठा है कि बेटी किस आलम में आई है, बाप को भी कोई गैरत नहीं आ रही। सलामी अभी वो कुछ नहीं बना है, ना किसी का बहनोई हुआ है, ना किसी का दामाद बना है, समझे, ना किसी का जो है वो रिश्तेदार बना है, अभी वो कुछ नहीं है। तुमने अपनी बेटियां उसके सामने कैसे कर दी? मेरे नौजवानों, बुराई रोको, हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी बेटी को मैं हाथ पकड़ के नहीं रोक सकता, मगर मैं अपनी बेटी को रोक सकता हूं चुटिया पकड़ के भी।
मैं अपनी बहन को खचेड़ के चुटिया पकड़ के भी ला सकता हूं। आपकी बहन से मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी बेटी से कुछ नहीं कह सकता, आप मेरी बेटी से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूं कि अपनी बेटी की चुटिया पकड़ के खींच रहा हूं वहां से। एक बाप खींच के तो देखे फिर कैसी भगदड़ मचेगी, दोबारा तो चली जा वो बेटी। बुराइयों को रोको, हालात बिगड़ रहे हैं, बड़े खतरनाक होते चले जा रहे हैं। बुराई रोकना सबका फर्ज है। स्वागत ये निरी हरामकारी है, गुंडागर्दी है, स्वागत निरी बदमाशी है। स्वागत शरीयत इस्लामिया इसकी कतई इजाजत नहीं देती। वो नौजवान, वो बूढ़ा बाप जो अपनी बेटी को देख रहा है, दूसरे के ऊपर फूल बरसाते हुए पूरी बारात देख रही है, सब मेहमानों का हुजूम लगा हुआ है, पता है इसकी क्या खराबी है। अगर मेरी बेटी बेपर्दा हो जाए तो मेरी मुल्लागिरी बेकार है, किसी काम नहीं आगी। मेरी आलिमगिरी बेकार है। मैं अगर नमाज पढ़ाऊं तो मेरे पीछे नमाज ना होगी। अगर मेरी बेटी बेहया है, बाहर बेपर्दा घूमती है तो, और अगर मैं अपनी भी नमाज पढ़ूं, अपना भी रोजा रखूं, अपना हज करूं, तो ना मेरा हज कबूल, ना मेरा रोजा कबूल, ना मेरी ज़कात खैरात कबूल। अगर मेरी बेटी बेपर्दा है तो, अगर मेरी बहन बेहया है तो मेरी कोई इबादत कबूल नहीं हो कहां मेरे भाइयों? दय्यूस मत बनो, अल्लाह से डरो। आका ने फरमाया वो दय्यूस है। सहाबा ने कहा है आका कौन है दय्यूस? फरमाया वो दय्यूस है जिसके सामने उसकी बेटी या उसकी बहन बेपर्दा घूमती रही और उसकी जबान ना चली बिल्कुल भी। उसने ये ना कहा बेटी ये कहां घूम रही हो तुम, वो दय्यूस है। ये पर्दा पहले हमारी मतों पे तो पड़ा है, हमारी मतों पे तो पर्दा पड़ गया। जो लड़कियां भाग रही हैं बेहया हो गई। आज आपको डिग्री वाली लड़की चाहिए, बीए चाहिए लड़की, बीएससी एमएससी चाहिए लड़की। आपको वो लड़की पसंद नहीं जो अपनी माँ के पास बैठ के अपने बाप के सामने घर रह के जवान हुई हो, जिसने अपने घर एक अड्डा रख लिया और अड्डा रख के उस पे काट के बुन के अपनी माँ के सामने रही, ना कहीं गीबत करने गई, ना कहीं इधर उधर झांकने गई। वो लड़की आपको पसंद नहीं है, डिग्री वाली चाहिए, एमए चाहिए लड़की। वो लड़की चाहिए जो कई कई घंटे घर से बाहर रही, लड़कों में पली बढ़ी, कॉलेज में खल्त मल्त तालीम हासिल की, कई कई घंटे लड़कों के साथ कॉलेज में रही। वो लड़की चाहिए आपको? नहीं, सोच बदलिए, आप सोच बदलिए। ईमान की डिग्री वाली लड़की पसंद कीजिए जिसके अंदर ईमान हो, जिसके अंदर हया हो, जो घर के कामकाज करना जानती हो, जिसने घर चलाना सीखा हो। जो बच्चियां आपने बेहया बना के कॉलेजों में छुट्टा छोड़ दी, इनसे घर का रहन सहन नहीं आता, याद रखना। क्यों? सुबह में इन्हें नाश्ता गर्मा गर्म तैयार चाहिए। इन्हें तो पहले तैयार होना, नाश्ता चाहे इनकी माँ बना के दे, चाहे इनकी बहनें बना के दे, भावज बना के देना तो चाहिए नाश्ता। नाश्ता करके स्कूल चली गई, स्कूल से आके इन्हें गर्मा गर्म खाना चाहिए, बना बनाया बनाऊंगी थोड़ी। उसके बाद ये लेटेंगी, मोबाइल देखेंगी, उसके बाद में होमवर्क करेंगी, ट्यूशन वाला आ जाएगा, ट्यूशन पढ़ेंगी, शाम का खाना फिर इन्हें बना बनाया चाहिए, बिस्तर बिछाया चाहिए। तो ये बिस्तर बिछाना क्या जानेगी अपने मर्द का? ये अपने मर्द के कपड़े धोना क्या जानेगी? ये अपने मर्द के कपड़ों पे प्रेस करना क्या जानेगी? ये मेहमानों की इज्जत और आओ वक्त क्या जानेगी? इसने तो खाना बनाना सीखा ही नहीं। और आज भी अच्छी सोच वाले लोग मौजूद हैं। हमारे दोस्त का लड़का
BUMS डॉक्टरी पास करके आया। उसके बाप ने उससे पूछवाया किसी के जरिए से कि भाई डॉक्टर साहब कैसी शादी पसंद करोगे? डॉक्टर नहीं पसंद करोगे तुम तो, जब डॉक्टर हो तो। किसी से पूछवाया कि इनसे पूछो डॉक्टर साहब से कि शादी किस टाइप की लड़की से करेंगे, क्या डॉक्टर नहीं ढूंढी जाए कोई? उसने कहा कि ना, डॉक्टरनी से नहीं करना। उसने कहा मुझे पता है कैसे बनती है डॉक्टरनी, मैंने कॉलेज में डॉक्टरनी बनती हुई देखी है, मुझे नहीं करनी है डॉक्टरनी से। फिर किससे करोगे? कि मैं करूंगा घरेलू लड़की से शादी, बिल्कुल पढ़ना ना जानती हो, मुझे बर्दाश्त है, घर रही हो, अपने माँ के सामने जवान हुई हो, घर के अंदर बिल्कुल पढ़ी लिखी हो या ना हो, घर में जवान हुई हो, घरेलू लड़की से शादी करो। ऐसी सोच वाले भी हैं आज भी। कितनी अच्छी सोच है उस लड़के की। और आप सब जानते हैं, देखा आपने TMU, देखा नहीं? जब आपने TMU में आप गए होंगे तो हर लड़का और हर लड़की शादी से पहले अपना जीवन साथी चुन लेते हैं और इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे बैठते उठते हैं जैसे मियां बीवी बेतकल्लुफ बैठते। गलत नहीं कह रहे? सबसे पहले पूछो कि लड़की नमाजी है या नहीं, लड़की रोजेदार है या नहीं, लड़की के दिल में खौफे खुदा है या नहीं, लड़की कुरान पढ़ी हुई है या नहीं, लड़की से किचन का काम आता है या नहीं, कपड़े धोने का काम आता है या नहीं, ये पहले पूछो। कहाँ हो मेरे भाइयों, बुराई की तरफ मत बढ़ो, कयामत करीब है, जल्दी ही दुनिया से अब रुखसत होने वाले हैं हम सब, कयामत सबको खत्म कर देगी, उससे पहले ही कितनी तेजी से दुनिया सिमट रही है। मस्तियां छोड़ दो, मौत मस्ती निकाल देगी, बीवी को बेवा बना देती है, बड़े बड़े अपने माओं के गुलफामों को यतीम बना देती है मौत। डरो अल्लाह से। जाते जाते दूल्हा मियां से दो बातें करना। आप शादी के बंधन में बंध रहे, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे आने वाली है। अल्लाह ताला आपको उस जिम्मेदारी निभाने की हिम्मत अता फरमाए। मेरे भाइयों देखो, आमतौर पर यह कहा जाता है कि लड़के को होने वाली दुल्हन ने पढ़ा दिया, एक ही रात में पढ़ गया लड़का दुल्हन का सबक, पढ़ा दिया लड़की ने। भाई आकर क्या कहा जाता है? नहीं, आपको सबक अपना पढ़ाना है, उसका नहीं पढ़ना। आपको क्यों पढ़ाना अपना सबक? मर्द होके हमने औरत का सबक पढ़ लिया, हम मर्द हैं, हम पढ़ाएं औरत को अपना सबक। आपको वहां नहीं रहना है ससुराल में जाके, आपकी होने वाली बीवी यहां रहेगी, आपको यहाँ का कल्चर सिखाना है, यहाँ की बातें सिखानी है, अपनी बात सिखानी है, अपना तौर तरीका सिखाना है, दूसरे का नहीं सीखना है। क्यों? कि वो वहां आपको वहां रहने नहीं जाना है, वो यहाँ आगे रहने के लिए आपको इस घर को चलाने की जिम्मेदारी आने वाली है आपके सर पर। आमतौर पर हर काम का प्यार एक वक्त होता है, किसी पे दबाव बनाने का भी एक वक्त होता है, किसी से मोहब्बत करने का भी एक वक्त होता है। समझे? घड़ी निकल गई, सांप चला गया तो लकीर को पीटते रहो, फिर वो बात नहीं आई। समझ रहे हो? आमतौर पर आज की माँ बहनें अपनी बेटियों को नेक बनाना नहीं सीख रही। नेक बनाओ अपनी बेटी को, कैसे नेक बनाया जाए उन्हें यही बातें बताओ। आपके होने वाली दुल्हन से आप पूछो कि आपके कितने भाई हैं, वो बताएगी 2 या 3। आप उसके साथ अपने भाई भी जोड़ दो और ये कहो कि आज से भाई आपके 3 नहीं हैं, 3 भाई तुम्हारे 3 मेरे, आज से तुम्हारे 6 भाई हैं और 3 इन 6 में कोई फर्क नहीं करना। ऐसी बहनें जोड़ के बता दो कि बहनों में फर्क नहीं होना है। क्यों? आप मुहिब हैं और वो महबूबा है, तो मुहिब और महबूब में मेरा तेरा नहीं होता। और शुरू से आपको यहाँ का कल्चर सिखाना है। हमारी माँ बहनें तो शोर मचा रही, उन्हें तो सुनना ही नहीं है, क्योंकि कोई बात अगर उनके कानों में चली गई तो कहीं अमल न करना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने ये
बात कर रखी है, हमें तो सुनना ही नहीं है। देखिए उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, बस मैं अब हटने वाला हूँ। ये लोग तशरीफ ला रहे हैं, इनके आने का इंतजार था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ लाई। बैठिए आप लोग। लिहाजा आने वाली दुल्हनें तीन तरह की होती हैं। एक की बोली होती है बिल्कुल भौंडी, एक की होती है रूखी, और एक की होती है तमीजदार। आपको ये देखना है कि ये बोली कैसी है, तमीज की बोली है या नहीं। आमतौर पर एक बोली बोली जाती है भौंडी। क्या तुम्हारे अब्बा ऐसे कह रहे, तुम्हारी अम्मा ऐसे कह रही। ये काम किसने करा? तुम्हारे भैये ने करा। ये क्या हुआ भाई? ये किसने करा? तुम्हारी अम्मा ने। अल्लाह की बंदी, जिसकी खातिर तू अपने सगे माँ बाप छोड़ आई, आज तक तू उसे अपनी अम्मा या अब्बा कहने तैयार नहीं। हमारे ही अब्बा है, तेरे कुछ नहीं है। अरे तेरे भी है। सबसे पहले तुझे पसंद किया मेरे बाप ने, मेरे लिए एहसान तेरे ऊपर मेरे बाप का है। मेरे बाप ने तुझे पसंद किया मेरे लिए, और वो आज तेरे कुछ नहीं लगते। मेरी माँ ने तुझे मेरे लिए पसंद किया, आज तक मेरी माँ तुझे कुछ नहीं लगती। तुम्हारे अब्बा तुम्हारी अम्मा यही बोली है, भौंडी बोली है। दूसरी बोली है बेरुखी। सास को माँ कह के कभी नहीं देती, खाला। ससुर को बाप या अब्बू कह के कभी नहीं देती, खालू। खालू से लड़की का कोई रिश्ता नहीं बनता, लड़के का खाला से जरूर बनता, भांजे का रिश्ता। लड़की का खालू से कोई रिश्ता नहीं है, समझ रहे? गैर महरम है वो, तो उसे खालू बता रही है। जो महरम है, करीबी महरम, जिससे पर्दा हमेशा के लिए खत्म हो गया, उसे बता रही है खालू। जिसकी खातिर अपनी सगी माँ को छोड़ आई, उसे माँ कहने तैयार नहीं, उसे कह रही है खाला। अल्लाह की बंदी, तुम अपनी सास को माँ कह के तो देख, अगर वो तुझे अपनी बेटी का दर्जा ना दे तो कहना। तू अपने ससुर को अब्बू कह के तो देख, अगर वो तुझे अपनी बेटी का दर्जा ना दे तो कहना। ये बातें शुरू में ही पढ़ाने की होती है, और दोनों रिश्तेदारों में फर्क ना हो, ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई आ गया अपने मैके का, तो अपने मैके का, तो अगर मेहतर भी आ गया तो कहीं तो हमारे गांव का, उसके सामने बेपर्दा हो गए। और ये बड़ी बड़ी पर्दा नशी, अगर दूर का रिश्तेदार इनके दरवाजे पे आवाज दे तो उसे घर में बैठने नहीं कह सकती, उसे पानी नहीं दे सकती। क्यों? हम तो पर्दा नशी हैं। हम कैसे पराये आदमी के सामने आ जाए? हम कैसे कह दें बैठक में बैठने? हम तो पर्दा नशी हैं। और यही पर्दा नशी होटल में जाए तो इनका एक एक बाल अलग गिन लो, इन्हीं पर्दा नशीनों का एक एक बाल अलग गिन लो, फिर कोई भी देखे और दूर के रिश्तेदार को ये पहचानती नहीं। कोई अगर आ जाए दूर का रिश्तेदार, तो औरत कह नहीं सकती बैठ जाओ, मैं बुलाती हूँ, घर में कोई नहीं है, लेकिन आप बैठक में बैठिए, या बैठक ना हो तो कुर्सी डाल दे बाहर को, बैठिए, मैं बुलाती हूँ, कौन है आप, कहाँ से आए, हो जाएगी बात, आप बैठिए पहले। चौखट खराब ना हो। हजरत सैयदुना इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से मक्का मुकर्रमा में मिलने के लिए आते, उन्होंने शादी कर ली थी। तो जब शादी हो गई, पता चला कि इस्माइल कहाँ रहते हैं, पूछ के आए कि फला जगह उनका घर है। आवाज दी कि इस्माइल है। बीवी ने कहा अरे वो तो शिकार पे चले जाते हैं, उनका कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। क्या अच्छा कब आएंगे कि ये भी कुछ पता नहीं कि अच्छा। उसने अल्लाह की बंदी ने एक बार भी ये ना कहा आप कहाँ से आए, बैठिए, आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, शाम तक तो आ ही जाएंगे ना। आपने लिख दिया दरवाजे पे, मकान ठीक है चौखट खराब है, मकान ठीक है चौखट खराब है। बस आपने अपने अब्बा जान की जब शाम को आए तो लिखत देखी कि ये तो अब्बा जान की तहरीर है। पूछा कोई आए थे कि एक बुड्ढन आए थे, तुम्हें पूछ रहे कि अच्छा तुमने कुछ उन्हें बैठाया नहीं, उन्हें पानी उन्हें नहीं दिया, मैं कैसे बैठा लेती, क्या पता कौन था वो कि अच्छा। आपने फरमाया तुम हमारे
मतलब कि नहीं हो, तुम जाओ। दूसरी औरत से निकाह किया। जब दूसरी औरत से शादी की, फिर आप आए मिलने के लिए, तो हजरत इस्माइल फिर नहीं मिले। पूछा इस्माइल कहाँ है? कि वो कहीं बाहर गए हैं, आप तशरीफ लाइए, आ जाएंगे, बैठिए। कि नहीं, मैं फिर वो नहीं है तो मैं नहीं आ रहा। कि ना, आप बैठिए। पानी लेकर आए, पीने के लिए अलग लाए, मुंह हाथ धोने के लिए, क्योंकि अरब का रेगिस्तान, तपती हुई गर्मी, तजते हुए पहाड़, लिहाजा पाँव धोने, हाथ धोने, मुंह धोने पानी लाई। उसी दौरान पता चल गया कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस्माइल का बाप हूं। तो अपने हाथों से फिर धुलाया, सर धुलाया, सर में कंघा किया, बालों में कंघा किया, तेल डाला और हवा करने खड़ी हो गई। खाना खिलाया, थोड़ी देर आप रुके और उसके बाद में आप चल दिए। उन्होंने बहुत रोका मगर आप नहीं रुके। दरवाजे पे लिख गए, मकान भी ठीक है, चौखट भी ठीक है, इसकी हिफाजत करना। मैके का आ गया तो फिर बक्सा भी खुल गया, बैग भी खुल गया, दिल भी खिल गया। कोई घर में नहीं है तो पड़ोस में किसी को बुला के मीठा भी मंगवा लिया, जलेबी भी मंगवा ली, पकौड़ी भी मंगवा ली, समझे। और जब आ गया ससुराल वालों में का कोई कह रहे कोई है ही नहीं घर, जने कहाँ को निकल गए। अब कोई चाय नाश्ते वाला भी, नाश्ता लाने वाला भी कोई ना है। क्या करूं? अब नहीं खिला दिल, अब नहीं खुला बैग, अब संदूक नहीं खुला। इन बातों पे नोट करना है आपको। हर बेटी को ये होना चाहिए कि उसका मकाम और उसका दर्जा उसके लिए शौहर ही का दर्जा नहीं है, शौहर ही उसके लिए लायक अदब नहीं है, उससे ज्यादा लायक अदब उसका ससुर। शौहर जब तक शौहर है, जब तक निकाह में रखे। अल्लाह न करे कोई अपनी औरत को तलाक दे दे तो वो फिर दोनों अजनबी बन गए, जैसे पहले थे ऐसे ही हो गए, कोई रिश्ता नहीं रहा दोनों के दरमियान। लेकिन बाप का मकाम, ससुर का मकाम देखिए कि अगर बेटे ने किसी औरत से शादी कर ली, अगरचे वो औरत उसने छोड़ दी हो, मगर वो उस औरत का हमेशा के लिए बाप बन गया। निकाह में बेटे के रहे न रहे, हमेशा के लिए बाप बन गया। तो ये बातें अभी से आपको देखना है। जब आप घर में आए तो सबसे पहले ये पूछें, अम्मा ने रोटी खाई है या नहीं? आपके लिए तो खाना ला के देगी, दस्तरखान सजागी। वो ये सोच रही है कि सारा हक मेरे ऊपर मेरे शौहर ही का है। नहीं, ससुर का भी है, सास का भी है, छोटे बहन भाइयों का भी है, बड़े बहन भाइयों का भी है। अपने आप लुकमा मुंह में देने से पहले पूछो जरा, कर्रे खवास से मां ने खाना खा लिया या नहीं? 2-3 बार पूछ लो, बस तालीम हो जाएगी, तुम्हारा सबक पढ़ लेगी। कह रहे माँ के बहुत रसिया है, माँ के बहुत चहीते हैं, माँ को हर बार में यही पूछते हैं माँ ने खाना खा लिया या नहीं, इसलिए लाओ पहले खिला दो माँ को खाना। पूछो अब्बा ने भी खाना खा लिया है या नहीं? 2-3 बार पूछ लो, अपने आप खाने मत बैठ जाओ, अब्बा का भी ध्यान रखो कि अब्बा ने खाना खाया है नहीं। ऐसी औरतें मुझे बहुत ज्यादा नापसंद हैं, समझे। अपने बच्चों के तो मुंह के भी कपड़े धो रही है, बार बार बच्चा मूत रहा है, बार बार जो है बच्चा हग रहा है, कपड़े धो रही है मुंह के, और सास और ससुर की 2 चिथड़ियां धोने तैयार है कि वो अल्लाह की बंदी नमाज पढ़ेगी, कपड़े धुले हुए मिल जाने तो। ससुर को जुमा पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, अरे अल्लाह की बंदी उसके भी 2 कपड़े धो देगी, वो हफ्ते में 1 बार बदल रहा है, और तेरा बच्चा दिन में कई बार बदल रहा है, वो मूत के कपड़े कई बार धो रही है, और नमाज के कपड़े तो हफ्ते में अपने ससुर और सास के 1 बार धोने तैयार नहीं। और अल्लाह की बंदी ख्याल तो कर कि तुझे 2 बटन ही तो दबाने हैं बस, और क्या करना। एक टंकी का बटन दबाना, एक मशीन का दबाना। सरफ और साबुन तो तेरा आदमी लाके दे ही रहा, तेरे ससुर लाके दे रहे हैं। बिजली का बिल तो तेरा आदमी दे ही रहा, तेरी जेब से तेरी गांठ से क्या जा रहा है। तुझे 2 बटन दबाते हुए भी शर्म आ रही है, थकी जा रही है। सास मशीन उसके पास तो है नहीं बेचारी ने, उनने तो देखी ना बुढ़िया ने मशीन,
इसके अब्बा ने तो मशीन दे दी, मशीन में डाले झटपट और धो के साफ कर दिए, और सास वही नल को हुच्चर हुच्चर कर रही है, और ये देख रही है दरी पे बैठी हुई, ये दरी पे बैठी हुई देख रही है। इससे इतना न हुआ कि उसे भी अपने सास और ससुर के कपड़ों को भी धो देती है। ये कब कहेगी? जब तुम पूछोगे, जब तुम्हें कपड़े देना प्रेस के धुले हुए, तो एक बार ये पूछ लो 2-3 बार शुरू में कि अब्बा के कपड़ों पे भी प्रेस कर दिए नहीं, उन्हें शादी में जाना या उन्हें जुमा पढ़ने जाना, उनके कपड़े भी धो दिए नहीं? बगैर मुस्कुराए पूछ लो 2-3 बार, देखें तुम्हारा सबक ना पढ़ ले तो बात का। अलग होना कोई बड़ी बात नहीं, आखिरी पॉइंट, अलग होना कोई मायूब बात नहीं। जब हालात आपके साथ में ना निभाएं तो अलग होना जायज है, कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बीवी ने 2 रोटी अपने लिए और आपके लिए तो डाल ली, चूल्हे पे नहीं गैस पे बना ली एकदम, और बुढ़िया चूल्हा ही धोंक रही है। तुमने तो 2 रोटी बनाकर खा के बैठ गई, 20 चारपाई पे दरी पे लेटी हो बैठी हो कि अब हम तो अलग हैं, हम तो अलग हैं। अरे अल्लाह की बंदी अलग है तू, तो तूने ये तो सोचा होता कि ये तेरे जो छोटे भाई हैं तेरे शौहर के, या बड़े भाई हैं, इन्होंने तेरे शौहर की शादी में तुझे यहाँ तक लाने में कितनी मदद दी होगी, और तू तेरे ससुर ने, तेरी सास ने अपने बच्चों को कैसे पाला होगा, तेरे शौहर को कैसे पाल पाल के तेरे लायक किया है। आज तू अलग हो गई, एक चिमटा देने तैयार नहीं, एक चम्मच देने तैयार नहीं। मेहमान आ जाए तो बुढ़िया पे टूटे फूटे कप हैं, अगर वो चाहे कि अच्छे कपों में चाय पिला दे तो ये कह रही है मेरे तो निकले हुए नाल, मेरे तो संदूक में रखे निकले हुए नाल। अपने मेहमान के लिए ना निकालती है तू? तुझसे इतना ना हुआ कि अलग होके भी बुढ़िया से कहती लाओ आटा मुझे ही दे दो, मैं ही 2 रोटी तुम्हारी भी डाल दूं ना? ऐसे कैसे कह देगी? बुढ़िया बुड्ढों का तो कोई हक रहा ही नहीं, अपने शौहर की बनकर रह ले, मगर अपने शौहर की भी बनकर नहीं रहती। ये सबक पढ़ाने के हैं शुरू में, और हर औरत को चाहिए कि वो अपना घर चलाए। आका के सामने एक हदीस सुना के बात खत्म कर दूं। आका के सामने एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के हबीब मैं बहुत परेशान हूं। फरमाया तुमने शादी नहीं की क्या? आका शादी कैसे कर लूं, अपना पेट तो पल नहीं रहा। फरमाया नहीं, शादी करो, शादी करने से बरकत आती है, दूसरे का नसीब शामिल हो जाता है घर बार में, कारोबार में। शादी कर ली आका के हुक्म के मुताबिक। आका ने पूछा आप कैसी गुजर रही है? कि आका हालात बहुत खराब है, पहले अपनी फिक्र थी अब बीवी की भी हो गई। फरमाया अच्छा एक और करो शादी। एक और कर ली, आका का हुक्म। फिर पूछा कि क्या हालात है? कि आका हालात तो और बदतर हो गए, अब 3 जनों की फिक्र हो गई। अच्छा, फरमाया कि एक और करो, 4 तक शादी जायज है, हुक्म रसूल, आका का हुक्म। एक और कर ली, 3 हो गई। पूछा कि अब कैसे हालात हैं? कि आका हालात अब भी बड़े नाजुक, फिक्र बढ़ती चली जा रही है। आका ने फरमाया एक का चांस और है, एक और कर लो। 4 शादी कर ली। जब चौथी औरत आई और उसने घर में निगाह डाल के देखा, कह रहे 3 ये बैठी हैं और एक ये है, और घर में कुछ नहीं। 4 लोग पहले से मौजूद हैं इस घर में और घर में कुछ नहीं, चूहे अजान दे रहे, क्यों नहीं? वो आ गई नसीबे वाली, कोई घर चलाने वाली, वो आ गई दीनदार, कोई नेक बाप की बेटी आ गई घर में। उसने जायजा लिया बारीकी से कि घर में है कुछ नहीं, क्यों नहीं है घर में? 3 ये बैठी हुई खा रही है और एक आदमी को नचा रही है, बेचारा नाच रहा दिन भर, भाग रहा, इन्हें लाके शाम को खिला रहा। उसने पहले दिन कहा कि आप जब सुबह को मजदूरी करने जाए तो मेरी अर्ज यह है कि आप साबित समूची चीजें लाएं, पिसी हुई ना लाएं, जैसे जौ लाएं, आटा ना लाएं, समझ रहे? हल्दी धनिया मिर्चे साबित लाएं, पिसी हुई ना लाएं। तो साबित चीज कुछ मद्दी मिल जाती है भाई, पिसके तो पिसाई का खर्च हो गया तो महंगी हो जाएगी नहीं भाई। पिसा हुआ नमक 1 किलो जो है वो 10 रुपए की थैली है, और बिना पिसा 5 रुपए का समूचा नमक, वो 1 किलो, और है नमक ही वो भी, और खालिस नमक है।
पिसी हुई मिर्चें 200 रुपए किलो है, साबित मिर्च 150 रुपए किलो है। तो बचत हो रही है नहीं हो रही है? उसने अपने शौहर से अर्ज किया, हदीस की बात है, हंसने की बात नहीं, कि आप साबित समूची चीज लाए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम ऐसे ले आएंगे, हमें तो ला रही है, खिला नहीं है, दिन भर मेहनत करना है और रात को तुम्हें ला के खिलाना है। अब वो जो है जो ले आए, समूची साबित चीजें ले आए। इन्होंने कहा कि अगर इजाजत हो और पड़ोस में इजाजत ले लो, किसी की चक्की हो पड़ोस में तो मैं पीस लाऊंगी, पूछ लो इजाजत ले लो। इन्होंने पड़ोस में देखा कि किसी की होगी हाथ की चक्की, वही कि भाई हमारी मोहतरमा कुछ पीसने आ रही है, अगर तुम्हारी चक्की खाली हो तो जरा पर्दा कर लो, हमारी मोहतरमा कुछ पीसने आ रही है, जो पीसेंगी। पड़ोसन कौन मना कर दे कि हाँ भेज दो भाई, पीस के ले जाएंगे, हमारा क्या घिस रहा, खुद पीसेंगी ले जाएंगे। ये झट पीस लाई और पीस के ला के आटा बना के जौ का खिला दिया सबको पका के। तो आज बचा 1 रुपया, और दिन नहीं बचता था, क्योंकि पिसी हुई चीजें आती थी तो महंगाई बढ़ जाती थी, खर्च बढ़ जाता था पिसाई छनाई का। 1 रुपया बचा। पूछा कि चक्की कितने की आती है, कि चक्की 1 रुपए की आती है, कि लीजिए ये 1 रुपया जो है, जो कल बचा है, इसकी एक चक्की ला देना, पड़ोस में जाना पड़ता है। चक्की लिया, अब पीसने का आराम हो गया। और फिर ये कह दिया कि साबित चीजें लाना, जो लाना। अब अपनी पीसने के लिए चक्की हो गई, खुद पीसे एकदम और आटा करके बना के खिला दिया चारों को, अपने आप भी खाया 5 मिनट। उसके बाद कि अगले दिन फिर पैसे बचे कि एक सिल ला देना, सिल पे पीसने के लिए थोड़ी चीजें सिल पे पीसी जाती हैं, फिर पड़ोस में जाना पड़ता है। अगले दिन सिल ला दी, फिर पैसे बचे 1 रुपया फिर बचा कि एक चक्की और ला दो, ये ना करेंगे कुछ कह के बैठी रही। ये जो तीनों इकट्ठी होकर बातें कर रही हैं, एक चक्की और मंगा ली। अब कहा उस एक को बैठा दिया कि लो तुम इस पर पीसो, एक सिल और मंगा दी, फिर पैसे बचे एक और मंगा दी कि तू क्या बैठी हुई देखेगी क्या, तेरा भी तो इतना ही हक है इसमें। उसे भी चक्की ला दी, फिर एक और ला दी, चारों जनी चक्कियों पे बैठ गई, अपने घर की चक्की। और अब जो है पिसाई आने लगी, औरों की मालदार घरानों की शादी ब्याह के काम आने लगे। शादी में आटा ज्यादा चाहिए, मिर्च मसाले ज्यादा चाहिए, तो ऐसे ही पिसे कुटते थे, तो ये पिसाई करने लगी। फिर इन्होंने अपने शौहर से कहा कि तुम जो है मजदूरी करने मत जाओ, हमें जौ ला दो यहीं इकट्ठे, और मिर्चे ला दो, नमक ला दो, हल्दी ला दो, हम यहीं मसाले पीसेंगे और पीस पीस के पैक करके और ऐसे ही बेचेंगे, तुम बैठ के बेचो आराम से। चारों ने, उसने एक ने आके चारों को काम पे लगा दिया और घर भरता चला गया। आका ने पूछा कि मेरे गुलाम अब क्या हाल है? अर्ज किया आका बहुत अच्छा हाल है, एक औरत ऐसी नेक घर में आ गई है कि उसने घर चला दिया, अब तो मैं खाली बैठ के पैसे लेने का काम करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती। तो अगर हमारी माँ बहनें इस तरह से जिंदगी गुजारें तो बहुत हद तक अपने शौहर की जिंदगी में मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन ये याद रखें कि जिस बाप ने आपके लिए आपकी बीवी को पसंद किया है, उसी बाप के कल को आंसू बहते हैं। वही बाप बैठा बैठा देखता है, वही माँ अपने चिथड़े खुद धोती है, वही माँ चाय खुद बना के अपने छोटे बच्चों को पिलाती है। जिन्होंने आपको पालने में मदद दी है, आप तो अलग हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान हदीस का फरमान, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा, दुनिया का सारा साजो सामान बरतने के लायक है, लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी कीमती चीज, सबसे अच्छा सरमाया नेक औरत है। और औरत जब घर में आ जाए तो उसे मारना नहीं है, सख्ती नहीं करनी है, समझे? और भैंस को मारने वाले डंडे से पिटाई नहीं करनी, उसके स्टेज हैं, समझे? अगर गलत चले तो सबसे पहले नसीहत करो, फिर भी गलत चले तो बिस्तर का हक छोड़ दो, फिर गलत चले, समझे, तो हल्का सा डांट डपट दो। ये नहीं कि आप लात घूंसों से और लाठी डंडों से पीट रहे हैं। हमारे आका ने औरतों पर तशद्दुद को बहुत सख्ती से रोका है। ये तशद्दुद, फांसी पे चढ़ाना, जलाना, मारना, ये गैरों में होता, हम में नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आपका जोड़ा मुबारक फरमाए, आपकी शादी मुबारक फरमाए, आपका दूल्हा बनना और आपका दूल्हा बन के ससुराल जाना और आपकी दुल्हन का दुल्हन बन के अपने यहाँ ससुराल में आना मुबारक फरमाए। माँ बाप के अरमानों पे पानी ना फिरे, शादी होने का